श्यामलाल जी की उम्र लगभग 68 साल की थी और उनकी पत्नी कमला देवी 64 की। दोनों ने जीवन भर मेहनत की थी। एक छोटे से कस्बे में उन्होंने अपने दम पर घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी जिंदगी दी। बेटा विक्रम पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा और फिर उसकी शादी राधिका नाम की लड़की से हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे बहू राधिका का असली चेहरा सामने आने लगा। राधिका पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसे सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने विक्रम को यह बात कई बार समझाई कि मुझे अकेले रहना है, इन बूढ़ों के साथ नहीं। विक्रम अपने माँ पापा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन राधिका की बातों में आकर वह धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन कमला देवी ने राधिका से कहा, बेटी, आज खाने में दाल थोड़ी कम बनी है क्या? राधिका ने ताना मारा, तो क्या हुआ, थोड़ा कम खा लीजिए, अब तो वैसे भी ज्यादा खाना नहीं चाहिए आपको इस उम्र में। श्यामलाल जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ झलक रहा था। अगले कुछ दिनों तक खाने में कभी नमक ज्यादा होता, कभी सब्जी जली हुई होती। एक दिन तो हद हो गई, खाने में एक मरी हुई छिपकली पड़ी थी। कमला देवी ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत विक्रम को बुलाया और कहा, बेटा, देख क्या डाला है इसने खाने में। विक्रम ने बिना देखे कहा, माँ, अब आप बहू पर शक करना बंद कर दीजिए। हर चीज में गलती निकालना अच्छी बात नहीं। कमला देवी का दिल टूट गया। अगले ही दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी, दस्त और बुखार। डॉक्टर ने बताया कि खाने में बैक्टीरिया था। जब कमला देवी को दवाई दी जा रही थी, तभी राधिका मोबाइल पर हंसती हुई किसी से बात कर रही थी। हाँ हाँ, वो अभी जिंदा है, बहुत मजबूत निकली मेरी सासू माँ। कमला देवी ने सुना लेकिन चुप रही। वो जानती थी कि कोई उनका विश्वास नहीं करेगा। एक दिन उन्होंने खुद रसोई में देखा, राधिका दाल में गंदगी मिला रही थी, ताकि ये दोनों जल्दी से खत्म हो जाए और मुझे अकेले में आराम मिले। राधिका बुदबुदाई। कमला देवी की चीख निकल गई, राधिका, ये क्या कर रही हो? राधिका ने पलटकर देखा। चुप रहो, वरना विक्रम को ऐसा उल्टा पुल्टा समझाऊंगी कि वो तुम्हें वृद्ध आश्रम भेज देगा। कमला देवी रोती हुई श्यामलाल जी के पास आई। श्यामलाल जी ने कहा, अब बहुत हो गया, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। कमला देवी ने पूछा, फिर कहाँ जाएंगे? श्यामलाल जी ने बोला, हमारी नीता है ना, चलो उसके पास चलते हैं, शायद वही हमें समझे। कमला देवी ने एक बार आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, हे भगवान, ये बुढ़ापा ऐसा क्यों होता है। श्यामलाल जी और कमला देवी भारी मन से अपनी बेटी नीता के घर पहुंचे।